दूर तक फैली हुई बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, नीचे बहने वाली साफ शफाफ नदी और बीच में छुपी हुई एक पुरसुकून सी वादी, ये है कैलाश वाली। आज मैं आलिया आपको इस वादी का वो चेहरा दिखाने वाली हूँ जो कैमराज ने कभी पूरी सच्चाई के साथ रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास है और साथ ही हल्का सा राज। जब मैं पहली दफ़ा इस वादी में कदम रखा, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। शायद इस ज़मीन ने अपनी कहानी सुनाने के लिए आज मुझे बुलाया हो। कैलाश लोगों का कल्चर, उनकी मुस्कुराहट, उनकी सीधी सादी जिंदगी, लेकिन इन मासूम चेहरों के पीछे एक गहरी डार्क हिस्ट्री छुपी हुई है, जिसको समझने के लिए इंसान को वादी के दिल तक जाना पड़ता है। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, लेकिन जो कुछ मुझे देखने को मिला उसने मेरी सोच बदल दी। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ ट्रैवल व्लॉग नहीं, बल्कि एक हकीकी कहानी है। कैलाश के लोग कहते हैं कि इस पुराने पुल के नीचे कभी किसी की चीख गूंजी थी और तब से इस इलाके में लोग रात को अकेले गुजरने से डरते हैं। लेकिन सच क्या है, ये मालूम करना जरूरी था। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी रात के बाद शुरू होने वाली थी। कैलाश की औरतें रंगों से मोहब्बत करती हैं। उनके कपड़ों का हर धागा उनकी तहजीब का हिस्सा होता है। उनके गानों में खुशी भी होती है और कई पुराने दर्द भी। वादी के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जमीन पर कभी उन लोगों ने कदम रखे जो तारीख के पन्नों से गायब हो चुके हैं, जिन्हें पीपल ऑफ द लॉस्ट माउंटेन कहा जाता था। कहते हैं कि उन लोगों के पास कुछ राज थे। वो खामोशी में बातें समझ लेते थे, हवा की हंसी और मिट्टी के साए पड़ते थे। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कैलाश की धुन में वो लहजा आज भी महसूस होता है। ये धुन सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक किरदार है, एक कहानी सुनाने वाली आवाज़। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है, और यहाँ भी कुछ साए ऐसे हैं जिनके बारे में लोग खुलेआम बात करने से घबराते हैं। रात धीरे धीरे वादी पर उतर रही थी। सितारे पानी में अक्स बनकर चमक रहे थे। हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि डर का ख्याल भी ना आता। लेकिन फिर हवा का रुख बदला, जैसे किसी ने दूर से मेरा नाम लिया हो। मैं रुक गई। हवा बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल खामोश थी। मुझे लगा शायद मेरी नजर का धोखा है, लेकिन फिर वो साया मेरे हिलता नजर आया, दूर दरख्तों के पीछे। कैलाश में रात को घंटों की आवाज सुनाई देना अच्छा इशारा नहीं समझा जाता, और मुझे वो आवाज साफ साफ अपने पास महसूस हुई। मेरी टॉर्च अचानक ब्लिंक होने लगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग रुक रुक कर चलने लगी, जैसे कोई हस्ती इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने जोर से अपना सांस अंदर भरा और धीरे से बोला, कोई है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ पहाड़ों की सन्नाटा था, या फिर कोई सुन रहा था। अचानक तेज हवा चली, बिल्कुल बेवजह, जैसे वो साया पास से गुजरकर वादी के पीछे गायब हो गया हो। सुबह की पहली रोशनी ने रात का सारा डर मिटा दिया। वादी फिर से अपनी खूबसूरती में चमकने लगी, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल रह गया, वो साया कौन था? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई साए नहीं बेटी, यहाँ सिर्फ हमारी तारीख चलती है। कुछ लोग चले गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी इस वादी में घूमती हैं। मुझे तब समझ आया कि हर वादी का एक रूहानी पहलू होता है। कुछ कहानियाँ सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती हैं। कैलाश का राज कोई भूत या साया नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनकी कहानी अब भी हवा में घूमती रहती है। और अगर दिल साफ हो तो आप भी उनकी लहजा महसूस कर सकते हो। ये वादी सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये जिंदा है, अपनी तहजीब, अपनी जुबान और अपनी रूह के साथ। अगर आप भी कैलाश की असली कहानी सुनना चाहते हो तो कभी यहाँ जरूर आना। शायद वादी अपना कोई राज आपको भी सुना दे।